ऐसी सास किसी को न मिले। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरा में राधा नाम की एक सीधी सादी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी और स्वभाव से बेहद विनम्र थी। उसके माता पिता ने बड़े ही प्रेम से उसकी परवरिश की थी और उसका सपना था कि शादी के बाद वो अपने नए घर को भी उसी प्यार से सजाएगी। कुछ समय बाद उसकी शादी रमेश नाम के एक लड़के से तय हुई। रमेश शहर में काम करता था और परिवार अच्छा खासा था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। राधा के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया ताकि बेटी को कोई तकलीफ न हो। लेकिन जैसे ही राधा की डोली ससुराल पहुंची, उसका सपना बिखर गया। उसकी सास शांति देवी दिखने में सीधी सादी और पूजा पाठ वाली औरत थी, लेकिन भीतर से कठोर, संकीर्ण सोच और गुस्सैल स्वभाव की थी। उसने राधा को आते ही कहा, बहू, यहाँ कोई तुम्हारी माँ की तरह प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। घर में काम करो वरना मायके भेज दूंगी। राधा हैरान रह गई। पहली ही रात उसे दहेज कम लाने के ताने सुनने को मिले। धीरे धीरे उसकी जिंदगी नरक बनती गई। सुबह 4 बजे उठकर घर का पूरा काम करती, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं होता। पति रमेश भी कुछ नहीं बोलता, माँ के सामने जैसे मूक बन जाता था। एक दिन हद हो गई। सर्दियों की रात थी। राधा को तेज बुखार था, लेकिन शांति देवी ने उसे भी रसोई में खड़ा कर दिया। काम करते करते राधा बेहोश होकर गिर गई। रमेश घर पर नहीं था, लेकिन पड़ोसी विमला चाची ने ये देखा और तुरंत राधा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि राधा को कुपोषण और तनाव के कारण गंभीर बीमारी हो गई है। अगर समय रहते इलाज न होता तो जान भी जा सकती थी। अब गांव की पंचायत बैठी। पंचायत में शांति देवी को बुलाया गया और उसका असली चेहरा सभी के सामने आया। रमेश को भी समझाया गया कि पत्नी कोई नौकरानी नहीं होती। पंचायत ने फैसला दिया, बहू को ससुराल में सम्मान नहीं मिलेगा तो वह यहाँ नहीं रहेगी। राधा को उसके मायके भेजा गया, जहाँ उसके माता पिता ने उसका इलाज करवाया। लेकिन इस बार राधा टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरी। राधा की नई शुरुआत। राधा ने महिला अधिकार संगठन से जुड़कर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करनी शुरू की। अब वह गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करती है कि चुप रहना समाधान नहीं है, आवाज उठाओ, तभी बदलाव आएगा। अब राधा हजारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी है। सीख, ऐसी सास किसी को न मिले, लेकिन अगर मिले तो सहन मत करो। आवाज उठाओ, क्योंकि हर औरत का हक है सम्मान, प्यार और बराबरी का।